बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय उपयोगी वृक्ष। यह एक पर्यावरण लेख है। तो बच्चों, आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं, एक बार जरूर देखिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में वृक्ष के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में वृक्षों के प्रति लगाव पैदा करना है, जिससे वे वृक्षों के रोपण व संरक्षण में रुचि लें। तो आइए पढ़ते हैं उपयोगी वृक्ष, यानी कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। स्वस्थ जीवन के लिए वृक्ष आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा करने की परंपरा रही है। वृक्षों से वातावरण प्रदूषण मुक्त रहता है। यहाँ हम कुछ उपयोगी वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, और पेड़ पौधों से ही वातावरण कितना सुंदर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यानी वृक्षों के बारे में और उनके उपयोग के बारे में। पहला वृक्ष है नीम। नीम अन्य वृक्षों की तरह उगने वाला एक साधारण वृक्ष नहीं है। भारतीय संस्कृति में इस वृक्ष को विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से लेकर लोक साहित्य तक में नीम की गौरवशाली पहचान रही है। नीम का वैज्ञानिक नाम एजेंडरेक्टा इंडिका है। नीम को गुजराती में लोमड़ी, बांग्ला में नीम गाछ तथा दक्षिण भाषाओं में वेप के नाम से जाना जाता है। नीम एक बहुउपयोगी वृक्ष है, यानी कि नीम के बहुत सारे उपयोग आते हैं। इसके पत्ते, फल फूल, छाल, तना, लकड़ी, जड़ आदि सभी भाग उपयोगी हैं। विशेषतः आयुर्वेदिक औषधियों में इसका विशेष प्रयोग होता है, यानी कि नीम का सबसे ज़्यादा प्रयोग दवाइयों को बनाने में ही होता है। नीम का फल निबोली वर्षा के प्रारंभ होते ही पककर नीचे गिरने लगता है। इन्हें एकत्रित करके सुखा लिया जाता है। लगभग 1 किलोग्राम में 3500 सूखे बीज होते हैं। नीम का वृक्ष विशाल और घना होता है, अतः इसे खुले स्थान में लगाना चाहिए। इसका वृक्ष छायादार होता है। यह वृक्ष भूमि के कटाव को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में नीम सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है। नीम की पत्तियों में भी औषधीय गुण होते हैं। सभी चर्म रोगों में नीम की पत्तियों का उबला हुआ पानी प्रयोग में लाया जाता है। नीम की दातुन करना दांतों के लिए उपयोगी है। अब तो बाजार में नीम टूथपेस्ट और एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में भी उपलब्ध है। नीम के बारे में यह मान्यता है कि यह वृक्ष जहाँ होता है वहाँ रोग नहीं पनपते, यानी जहाँ नीम का पेड़ होगा वहाँ बीमारी नहीं होगी। इसकी सूखी पत्तियाँ जलाए जाएं तो मच्छर भाग जाते हैं और मलेरिया से बचाव हो जाता है। नीम की सघन छाया व्याकुल पति को प्रसन्नचित कर देती है, यानी कि अगर कोई राहगीर है, रास्ते में नीम का पेड़ है तो उसके नीचे बैठकर वो आराम कर सकता है। हमें नीम के वृक्ष भरपूर संख्या में लगाने चाहिए। आइए बच्चों जानते हैं अगले वृक्ष के बारे में, जो है पीपल। पीपल प्राचीन काल से ही भारतीयों का पूजा एवं श्रद्धा का वृक्ष रहा है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने पुण्य फल देने वाला बताया है, यानी पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में ही उपयोग में लाते हैं। पीपल भारतीय मूल का वृक्ष है। इसे वनस्पति शास्त्र में फाइकस रिलीजिओसा कहते हैं। इसे बंगला में अष्टत्व, गुजराती में जारी पीपल, तेलुगु में आश्वत्थमु एवं बौद्धि, तमिल में आसु, कन्नड़ में अराली, मलयालम में अर्चु व अराचल कहते हैं। यानी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम है पीपल के। पीपल का वृक्ष विशाल आकार का होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसका छत्र खुला हुआ और बिखरा होता है। इसकी पत्तियां चमकदार, चौड़ी, जालीदार तथा शिखा पर से लंबी व तीखी होती हैं। पीपल को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। इसके बीजों को सामान्यतः जमीन में बोकर अथवा
पौधशाला में सामान्य विधि से पौधे तैयार कर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष को लगाया जा सकता है। टहनियों को काटकर भी इसे रोपा जा सकता है। पीपल का वृक्ष वन क्षेत्र, खेत, जलाशय और धार्मिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। यह तेजी से बढ़ता है तथा छायादार होता है। इसकी जड़ें पृथ्वी के समानांतर फैलती हैं, जो भूमि के कटाव को रोकती हैं। इसमें फूल और फल अप्रैल से जून के मध्य आते हैं। इसका फल छोटा तथा पकने पर काला अथवा बैंगनी रंग का होता है। सामान्यतः यह पक्षियों के खाने के काम आता है। पीपल की पत्तियों में प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। इसकी पत्तियां बकरी और हाथी को विशेष प्रिय होती हैं। पीपल के वृक्ष से रबर और गोंद भी मिलती है। इसकी लकड़ी सफ़ेद व भूरी, हल्की, मजबूत व टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी से पैकिंग केस, माचिस बॉक्स, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। इसकी छाल में 4% टैनिन होती है, जो रंगाई में प्रयुक्त होती है। पीपल एक आयुर्वेदिक औषधीय वृक्ष है। पीपल की ताज़ी छाल का अर्क खून साफ करता है। छाल के पानी के कुल्ले करने से मसूड़ों की सूजन मिटती है। पीपल का चूर्ण दमा में आराम पहुंचाता है। इसकी छाल को पीसकर घाव पर लगाने से पुराना घाव तक ठीक हो जाता है। इसकी पत्तियों का गर्म करके सूजे अंग पर बांधने से सूजन मिट जाती है। इसके बीजों को शहद के साथ चाटने से रक्त विकार दूर हो जाता है। इस प्रकार पीपल बहुउपयोगी वृक्ष है और यह पर्यावरण को संतुलित रखता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं अगला वृक्ष बरगद के बारे में। बरगद के पेड़ का ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है। यानी गांव में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो हैं बरगद के। इसकी छांव में ही गांव का पवित्र देवस्थान बना होता है। इसकी छाया में ही गांव के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बरगद का वृक्ष तेजी से बढ़ता है। इसे फाइकस बेंगालेसिस भी कहा जाता है। इसका बीज कहीं भी पनपकर लंबी चौड़ी जड़ें फैला देता है। इसकी जड़ें कालांतर में मोटी और मजबूत होकर अपने आश्रय स्तर को भी छोड़ देती है। इस पेड़ की शाखाओं से फूटी जटाएं नीचे लटककर पुनः जमीन में घुसकर तना व जड़ें बन जाती हैं। फिर इन पर नई डालियां पनपकर मोटी हो जाती हैं। इस वृक्ष को पौधशालाओं में बीज अथवा कलम लगाकर भी बढ़ाया जा सकता है। बरगद के पेड़ में फूल नजर नहीं आते, सीधे फल ही होते हैं। वस्तुतः फूल गुलर के मोटे गूदे के नीचे ही छिपे होते हैं। इसमें असंख्य छोटे छोटे फूल तथा छोटे छोटे कीड़े विद्यमान रहते हैं। ये कीड़े गुलर के शीर्ष पर स्थित छेद में से भीतर प्रविष्ट होते हैं और वहां अंडे दे देते हैं। ये कीड़े अन्य गुलरों में प्रविष्ट होकर वंश वृद्धि करते हैं। ये गुलर फल फरवरी और मई के बीच पकते हैं। बरगद वृक्ष के कई उपयोग हैं। इसकी लकड़ी पानी में गलती नहीं, अतः कुएं के भीतर पड़ी रस्सी के काम आती है। इसकी लटकती हुई जड़ों में से एक मोटा रेशा प्राप्त होता है। इसका प्रयोग रस्सी बनाने में होता है। यानी बच्चों, बरगद के पेड़ से ही रस्सी बनाई जाती है। इसके पत्तों से पत्तल एवं दोने बनते हैं, क्योंकि ये पानी में भीगता नहीं, घुलता नहीं। इसके दूध से एक विशेष प्रकार का चूना बनाया जाता है, जो कई प्रकार के दर्द का निवारक होता है। इसका प्रयोग कई औषधियों में किया जाता है। बरगद की छाल का अर्क मधुमेह रोग में रामबाण का काम करता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगले वृक्ष के बारे में, बबूल। बबूल सामाजिक वानिकी का पर्याय है। यह वृक्ष हमारी ईंधन, चारा एवं लकड़ी तीनों तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूर्वी मैदानी जिलों में इस वृक्ष की बहुलता है। गहरी शुष्क चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। इसका छत्र काफ़ी घना होता है। इसकी पत्तियों में 15% प्रोटीन होता है। इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। बबूल की फलियां व छाल चमड़ा रंगने के काम आती है। इसकी लकड़ी को जलाने, कृषि औजार बनाने एवं इमारतों में प्रयोग करते हैं। बबूल का गोंद, जो
गम एरविक के नाम से जाना जाता है, काफ़ी उपयोगी होता है। इस वृक्ष की आयु 15 वर्ष है। इसके बाद यह काटने योग्य हो जाता है। बबूल का बीज मई जून में पककर तैयार हो जाता है। राजस्थान की मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल बबूल की एक नई प्रजाति तैयार की गई है जिसे अर्केशिया टॉर्टलिस कहते हैं। यह मूलतः इज़राइल देश की परिस्थितियों में उगने वाला वृक्ष है। यह मरु, ऊसर, बंजर एवं रेतीली भूमि में अच्छी वृद्धि करता है। यानी बच्चों, बबूल का पेड़ राजस्थान में उगाया जा सकता है। यह मध्यम ऊंचाई तक बढ़ने वाला कांटेदार वृक्ष है। इस प्रजाति के बबूल का जितना सघन वृक्षारोपण होगा, लकड़ी उतनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। इसकी छाल में प्रचुर मात्रा में टैनिन पाया जाता है। इसके वृक्ष से अच्छे किस्म का गोंद भी मिलता है। आइए पढ़ते हैं अगले वृक्ष के बारे में, जो है शीशम। शीशम के वृक्ष को इमारती लकड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक दीर्घजीवी और विशाल वृक्ष है। यानी शीशम का पेड़ बहुत लंबा जीता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत से उगता है। शीशम को पंजाबी में टाली, तमिल में टोटा कट्टी, बांग्ला में शीश, कन्नड़ में बिरिडिमारी कहते हैं। इसका वनस्पतीय नाम डालबेर जियाखीसू है। यह पेड़ झड़नशील पत्तों और ऊंचे हल्के पर्ण छत्र वाला होता है। इसका छिलका भूरा और कुछ खुरदुरा सा होता है। इसके फूल पीले होते हैं। इसमें फलियां भी मिलती हैं। यह पेड़ लगभग 50 वर्षों में 24 इंच व्यास प्राप्त कर लेता है। शीशम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तोपगाड़ी के पहिए बनाने तथा इमारतों में किया जाता है। इस पर खुदाई एवं नक्काशी का काम अच्छा होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से सुंदर चित्र बने होते हैं। शीशम की जड़ों से निकला तेल चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वृक्ष भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। हरे भरे वातावरण, आर्थिक उपयोग, छायादार मार्ग और समुचित भू संरक्षण के लिए शीशम के पेड़ लगाए जाने चाहिए। तो बच्चों, आपने अलग अलग प्रकार के पेड़ों के बारे में पढ़ा और आप जानते हैं हर वृक्ष अपने लिए उपयोगी है। इसीलिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।